अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर और सलामती से अपने घरों में खुशाबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्रंची से जो हैं पटाटो के ज़िंगर बनाने वाले हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनने वाले हैं और इसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। और आएँ इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाना है आपको एक-एक टिप्स बताएँगे। तो ये आलू थे हमारे पास हाफ़ केजी, जिनको हमने बॉयल करके रख लिया था और अब हम इसको हैंड मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो इनको आपने मैश करने से पहले इनको आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद हमने इनको मैश किया है और अब हमने इसमें पुदीना और सब्ज़ धनिया ये दोनों हमने मिक्स किए हुए हैं और मुट्ठी भरकर हमने जो है इसके अंदर डाल दी है। और ये थोड़ी सी 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची थी वो भी डाल दी है। हाफ़ टी स्पून नमक का डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दी है और क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर काली मिर्च का ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जो है वो हम इसमें भरकर चाट मसाले का भी ऐड करेंगे, जिससे ये चटपटे से क्रंची से जो हैं वो ज़िंगर बाइट्स बनने वाले हैं। और अब हमने इसको एक दफ़ा फिर जो है थोड़ा सा ज़ीरा भी साबुत ज़ीरा जो है वो भी हमने इसके अंदर डाल देना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने से पहले हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर सूजी के। इससे इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये इनकी बॉन्डिंग जो है वो भी बहुत अच्छे से ज़बरदस्त किस्म की तैयार होगी। जब सूजी इसके अंदर फूल जाएगी और इसको हम बाइट्स इसके बनाएंगे तो ज़बरदस्त किस्म के बनकर भी रेडी होंगे। तो इसको एक दफ़ा फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप इसके साथ ना करना चाहें, हाथ से करना चाहें तो बेशक हाथ से कर लें। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा-सा हम इसको हाथ की मदद से भी मिक्स करके आपके सामने बिल्कुल रेडी कर लेते हैं। और इसकी थोड़ी-सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं कि ये हमने लिया है 2 टेबलस्पून जो है भरकर मैदे का और थोड़ी-सी क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर सुरख मिर्च और क्वार्टर टी स्पून ही इसके अंदर नमक का। ताकि जो ऊपर की कोटिंग है वो भी बिल्कुल फीकी-सी ना हो और उसका नमक मिर्च का उसके अंदर भी टेस्ट आए, क्योंकि हम चटपटे से जो हैं ज़िंगर बाइट्स बनाने वाले हैं। तो अब हम इसको थोड़ा-थोड़ा मटीरियल लेंगे और इसके बाइट्स बना लेंगे, क्योंकि 10 मिनट तक हमने इसको रेस्ट दे दिया है और इतना ही हमने इसको रेस्ट देना था। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं, मैंने ये शेप दी है क्योंकि ये बहुत प्यारे से खाने में भी लगते हैं और बनाने में भी नज़र आने में भी दिखते हैं। तो एक-एक हम कबाब उठाएँगे। जो बाइट्स है इसको पहले हमने जो कोटिंग तैयार की है उसके अंदर डिप करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास सूजी है और सूजी के अंदर हमने इसको बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने या किसी और चीज़ की कोटिंग नहीं करनी और इस तरीके से हमने इन सब की कोटिंग कर लेनी है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग इसकी हो चुकी है और जब ये ऑयल में फ्राई होगा तो ज़बरदस्त किस्म का फ्राई होगा, बिल्कुल क्रंची सा। तो इसी तरीके से हमने सारे जो हैं हमारे इनकी कोटिंग कर लेंगे। तो कोटिंग करके इसको रख लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए, तो साथ-साथ हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल गरम हो चुका है तो इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा ही गरम होगा तो हम इसके नीचे इसमें इसको डालेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ़ इसको ऊपर से फ्राई करना है और उसके लिए जो है हमारा ऑयल गरम होना और लो मीडियम आँच इसके नीचे होना बहुत ज़रूरी है। ज़बरदस्त किस्म के ये बनकर रेडी होंगे। 1 मिनट तक हम इसको एक साइड से फ्राई करेंगे। जब थोड़ा-सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसी तरीके से हमने सबकी साइडें चेंज कर देनी है और आपके सामने देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के खनखनाते से जो क्रंची से पोटैटो बाइट हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं और आधा किलो में पूरा घर जो है मज़े ले लेकर इसको खाएगा। चटखारेदार से हमारे बाइट्स जो हैं बनकर रेडी होंगे। तो मैंने भी दोपहर में मेरे पास कोई और चीज़ नहीं थी तो मैंने सोचा कि चलो यही बनाते हैं और यही चाय के साथ खाते हैं और सबने खाई और बहुत एंजॉय किया। इसी तरीके से हमने इनको फ्राई करना है और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की लुक आ चुकी है और यकीन माने व्यूअर्स ये बहुत ही सुपर टेस्टी बनने वाले हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे और आपने कहना है कि ये तो कमाल ही कर दिया। और जब आप घर में बनाएंगे तो घर वाले भी कहेंगे कि आप इसको बार बार बनाएं। तो इसी तरीके से अब हमारे ये फ्राई हो चुके हैं तो हम इनको निकालते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के
لیمن جوس کے ساتھ، مرچی کے ساتھ ہم نے ان کو تیار کیا ہے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے کرنچی سے پوٹیٹو بائٹس جو ہیں وہ کیسے لگے۔ اس کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔